नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 अदालत को पर्याप्त कारण की पर्याप्त संतुष्टि पर दाखिल करने में देरी करने के लिए सक्षम बनाती है। ऑप्शन ए अपील या आवेदन, ऑप्शन बी अपील वाद और आवेदन, ऑप्शन सी अपील याचिका और काउंटर याचिका, ऑप्शन डी अपील याचिका बाद और काउंटर याचिका। यानी लिमिटेशन एक्ट 1963 की जो धारा 5 है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अपील या आवेदन। अगला प्रश्न है, गिरवी रखी गई संपत्ति को गिरवी रखने के लिए एक गिरवीदार द्वारा मुकदमा दायर करने में निर्धारित अवधि क्या है? तो ऑप्शन डी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत प्रावधान जो विशेषज्ञों की राय की प्रासंगिकता से संबंधित हैं। ऑप्शन ए धारा 49 और 50, ऑप्शन बी धारा 23 और 24, ऑप्शन सी धारा 45, 46, ऑप्शन डी धारा 81 और 82। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 45 और 46 जो विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दस्तावेजों की सामग्री साबित हो सकती है या तो ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष प्रमाण या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन सी प्राथमिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा, ऑप्शन डी प्राथमिक साक्ष्य या प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा दस्तावेजों की सामग्री साबित हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी दस्तावेज की सामग्री के मौखिक खाते जिसने खुद देखा है वह है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष प्रमाण, ऑप्शन बी गतिविधिक सबूत, ऑप्शन सी सबसे अच्छा सबूत और ऑप्शन डी माध्यमिक साक्ष्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माध्यमिक साक्ष्य। अगला प्रश्न है, डीएनए परीक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित अनुमान की पुष्टि नहीं कर सकता है। पक्षकार केवल गैर पहुंच साबित करके इस तरह के निर्णायक अनुमान की कठोरता से बच सकती है जो एक नकारात्मक प्रमाण है या किस मामले में आयोजित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है शेख फखरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन AIR 2006 AP 48। अगला प्रश्न है, मृत व्यक्तियों के बयान किस प्रावधान के तहत प्रासंगिक हैं? ऑप्शन ए धारा 48, ऑप्शन बी धारा 49, ऑप्शन सी धारा 32(4), ऑप्शन डी धारा 13 का। देखिए इसमें सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें यह नहीं दिया गया कि यह धाराएं CRPC की हैं कि IPC की हैं कि एविडेंस एक्ट की हैं। अब अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये एविडेंस एक्ट है क्योंकि एविडेंस की बात की जा रही है। अब अगर आपने ये जान लिया कि ये एविडेंस एक्ट से संबंधित है तो इसमें भी दो धाराएं धारा 13 का और धारा 32(4) इनमें कंफ्यूजन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो धारा 13 का कहती है कि फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चंस। यानी कि जो धारा 13 का है वो फैक्ट रिलेवेंट करती है, फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन। और यदि सेक्शन 32 देखें तो सेक्शन 32 सब क्लास 1 केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड, ऐसा व्यक्ति जो मर चुका है या जिसे खोजा नहीं जा सकता है, लाया नहीं जा सकता है, उसके स्टेटमेंट के बारे में बता रही है। कौन? 32 सब क्लास 1। अब यहां देखें 32 सब क्लास 1 है ही नहीं, तो सबसे करीब में कौन है? तो सबसे करीब में है 32 सब क्लास 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 32(4). अगला प्रश्न है, गवाह न्याय के आंख और कान हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए लॉर्ड एटकिन, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी लॉर्ड डेनिंग, ऑप्शन डी फिप्सन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेंथम। अगला प्रश्न है, एक साथी क्रेडिट के अयोग्य है
जब तक कि वह सामग्री विशेष में निहित नहीं है। ऑप्शन ए तथ्य का अनुमान, ऑप्शन बी कानून की धारणा, ऑप्शन सी निर्णायक प्रमाण, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तथ्य का अनुमान। अगला प्रश्न है, दस्तावेजों की व्याख्या करने में पेटेंट अस्पष्टता इसे प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए इलाज संभव है, ऑप्शन बी लाइलाज, ऑप्शन सी जिज्ञासु और असाध्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइलाज। अगला प्रश्न है, धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव के रख रखाव के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करना एक अपराध है जिसके तहत भारतीय दंड संहिता का प्रावधान है। ऑप्शन ए धारा 120 का, ऑप्शन बी धारा 120 ख, ऑप्शन सी धारा 153 का, ऑप्शन डी धारा 226। अब चूंकि इसमें स्पष्ट लिखा है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, तो आपको क्या करना है, बेयर एक्ट उठाना है और सेक्शन जो 4 दिए गए हैं इन्हीं को आपको चेक कर लेना है। जब आप चेक करेंगे तो आपको ऑप्शन सी धारा 153 का मिल जाएगा जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपराधों का सार दिमागों का मिलान है। अपराधों का सार दिमागों का मिलान है। ऑप्शन ए धारा 120 का, ऑप्शन बी धारा 133, ऑप्शन सी धारा 221 और ऑप्शन डी 340। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 120 ए, अपराधों का सार दिमागों का मिलान है। अगला प्रश्न है, एक इमारत के आउटलेट पर आग्नेयास्त्र रखने वाले व्यक्ति हैं और बी को बताते हैं कि अगर इमारत छोड़ने का प्रयास किया गया तो वे बी पर आग लगा देंगे। बी के विरुद्ध ए द्वारा किया गया अपराध क्या है? ऑप्शन ए सदोष अवरोध, ऑप्शन बी सदोष निरोध, ऑप्शन सी जगह छोड़ने से इंकार कर दिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सदोष निरोध। अगला प्रश्न है, बिक्री के लिए इच्छित खाद्य और पेय की मिलावट के तहत दंडनीय है। ऑप्शन ए धारा 227, ऑप्शन बी धारा 272, ऑप्शन सी धारा 277 और ऑप्शन डी धारा 273। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें यह पता होगा कि जब कभी उनके पास कोई केस आता है कि शराब में यूरिया मिला दिया, तो उसमें जो शराब की का सेक्शन है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके अलावा आईपीसी की धारा 272 भी लगती है। यानी कि इसमें जो इच्छित खाद्य या पेय की मिलावट के लिए दंडनीय है वो क्या है? ऑप्शन बी धारा 272। ये आईपीसी का सेक्शन है 272 और ये आप अमूमन देखते होंगे कि शराब के केस में ज़्यादातर आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से अलग करने के लिए स्वेच्छा से दुख पहुंचाने का कारण है। ऑप्शन ए संज्ञेय और गैर जमानती अपराध, ऑप्शन बी गैर संज्ञेय और जमानती अपराध, ऑप्शन सी संज्ञेय और जमानती अपराध, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो लोक सेवक को अपने कर्तव्य से अलग करने के लिए स्वेच्छा से दुख पहुंचाने का जो कारण है वो आता है संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में। तो ऑप्शन ए संज्ञेय और गैर जमानती अपराध इसका सही उत्तर है। दोस्तों, यद्यपि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी इन उत्तरों की जांच आप भी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक कर लीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।